हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 21 जून 2020 है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। डेली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 जून को मनाया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम एवरी एक्शन काउंट्स रखी गई थी। शरणार्थी लोगों का समाज में जो योगदान है उसको याद दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शरणार्थी लोग वो लोग होते हैं जो किसी कारण, किसी समस्या की वजह से अपनी जगह और पहचान को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई? तो यह नागपुर के रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। ATMA की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो प्यारे बच्चों, यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो टिकट चेकिंग करेगी। और अभी हाल ही में नागपुर में ही कैप्टन अर्जुन भी रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। यह एक प्रकार का रोबोट है जो कि लोगों की स्क्रीनिंग करता है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। इसी वजह से महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र गठन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया? तो प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र सरकार ने ही पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या होगा कि कंपनी में युवाओं को रोजगार देने के अवसर मिलेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं और वो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और कुशल श्रमिक हैं, तो उनके लिए महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया। वे इस पे अपना नाम रजिस्टर्ड करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे कि अगर कंपनी में कोई वैकेंसी आती है और वह उनकी योग्यता के अनुसार है तो वो लोग उस पर जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के दौरान मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना भी जारी की गई। हाल ही में दीपांकर दत्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक पुस्तक भी यह महाराष्ट्र में ही लॉन्च की गई। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता कौन बना? तो प्यारे बच्चों, ये अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन की बात आती है तो अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में BPR विट्ठल जी का निधन हो गया। वो कौन थे? तो प्यारे बच्चों, वो एक अर्थशास्त्री थे, वो भारतीय थे। और इस पॉइंट को याद रखने का मुख्य कारण ये है कि वो 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। इसके साथ साथ 1950 बैच के हैदराबाद के IAS अधिकारी भी थे। अगला पॉइंट है, BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्यारे बच्चों, विक्रम पावह को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। BMW एक लग्जरी व्हीकल ग्रुप है। BMW लग्जरी कार के साथ साथ लग्जरी बाइक्स का भी निर्माण करता है। और जब BMW की बात आती है तो BMW ग्रुप की स्थापना 1916 में जर्मनी में की गई थी। अपने अगले पॉइंट्स की ओर। हाल ही में R&D पोर्टल पर सत्यभामा किसने लॉन्च किया? तो प्यारे बच्चों, ये प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया है। प्रहलाद जोशी जी भारत के केंद्रीय कोयला तथा खनन मंत्री हैं। सत्यभामा की अगर बात आती है तो सत्यभामा की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। सत्यभामा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। प्यारे बच्चों, वीडियो के एक एक पॉइंट के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी इसमें जानकारी दी गई है। आप वीडियो को रोककर उसे पॉज कर वीडियो के पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें तथा उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी आप अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में TS वेदर मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ?
तो प्यारे बच्चों यह तेलंगाना में लॉन्च हुआ। जब तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। ये तमिलसाई सौंदरराजन एक महिला हैं। तो प्यारे बच्चों ये टीएस वेदर मोबाइल ऐप इसलिए लॉन्च हुआ जिससे कि किसानों को मौसम संबंधी जानकारी आसानी से मिल सके। इससे क्या होगा, किसानों को अपनी फसल में बहुत मदद मिलेगी और उसकी सुरक्षा के लिए भी वह आत्मनिर्भर बन सकेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए चावल देने की योजना शुरू हुई है? तो प्यारे बच्चों ये मिजोरम राज्य में शुरू हुई है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को 10 किलोग्राम चावल दिए जाएंगे और यह योजना मिजोरम राज्य में हुई है। तो मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं और मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम का आपको गठन भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 20 फरवरी 1987 है। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्यारे बच्चों यह काजुओ इशिगुरो ने लिखी है। काजुओ इशिगुरो एक ब्रिटिश लेखक है और ब्रिटिश लेखक होने के साथ साथ इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। इनका रहना लंदन में है और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। प्यारे बच्चों चीज़ों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ पे दिए हैं उनको सिर्फ आप समझें, सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान से अपने दिमाग के अंदर बैठा लें ताकि एग्ज़ाम में जब आपके सामने ये एक ऑप्शन आए तो आप इसे बिना रटे ऑप्शन को देखकर उसे याद करके समझकर उसे लगा सकें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने यह 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो प्यारे बच्चों जब उत्तर प्रदेश राज्य की बात आती है तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वर्तमान कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि अभी हाल ही में गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप हॉट स्पॉट एरिया में अनिवार्य किया गया। तो उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश में घोषणा की गई है कि 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने हैं और पेड़ भी ऐसे जिनसे औषधि प्राप्त की जा सके। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो प्यारे बच्चों उर्जित आर पटेल को NIPFP का अध्यक्ष चुना गया है। NIPFP की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उर्जित आर पटेल की बात की जाए तो उर्जित आर पटेल भारत के पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं और NIPFP ये भारत के वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, जो कि भारत का एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में छोटे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया है। तो प्यारे बच्चों यह मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। अभी कुछ समय पहले छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर एक राज्य सरकार ने और लगाया था, जो कि कर्नाटक सरकार ने लगाया था। तो सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाया और अब मध्य प्रदेश ने भी छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के वर्तमान
राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दौरान कुछ ऐप और योजना भी जारी की गई जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए लागू हुआ, जीवन अमृत योजना, जीवन संकल्प योजना और जीवन शक्ति योजना जैसी योजनाएं भी लागू की गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और यह वीडियो का अंतिम पॉइंट भी है। हाल ही में किस देश की संसद ने भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा करने वाले नक्शे को पास किया? तो प्यारे बच्चों, यह नेपाल देश ने किया है। नेपाल की बात आती है तो नेपाल के वर्तमान पीएम केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल के वर्तमान प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है। और नेपाल ने ये जो भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा करने का नक्शा पास किया है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। हमने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उससे रिलेटेड फैक्ट भी हमने कवर किए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी फैक्ट में, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। जय हिंद।